आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। इस खबर के प्रायोजक हैं KNP मॉल टिकारी। टिकारी बाजार में बस स्टैंड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पूर्व विधायक शिवचंद्र यादव के मकान के सामने नवनिर्मित KNP मार्केट कॉम्प्लेक्स में जगह उपलब्ध। 3 तल्ला प्रति तल्ला 3400 स्क्वायर फीट में एवं बेसमेंट में दुकान उपलब्ध। बैंक, शोरूम, मॉल खोलने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क। देखिए, चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहाँ कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या? नमस्कार, मैं आपका बाबा शिवाजी। कुड़हन्नी उपचुनाव के बाद जो महागठबंधन में जो सुगबुगाहट है और जो राजनीति में जो चर्चा है, चूंकि 2022 खत्म होने जा रहा है, 2023 शुरू होगा और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। और प्रधानमंत्री ने एक जो बयान दिया कुड़हन्नी चुनाव के बाद कि यह चुनाव बहुत कुछ इशारा करता है। ये बहुत दूर की बात है, समझने की बात है। अब आप समझिए इस बात को कि बिहार में जो दल है, क्षेत्रीय दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो और राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, जितना मान लीजिए कि पार्टी हम है, रालोसपा तो खैर विलय हो गया नीतीश कुमार में, तो इन सब ने मिलकर एक महागठबंधन तैयार किया। एक जो सिनेरियो था, बहुत बड़ा सिनेरियो था और उसमें हर वर्ग, हर समाज के लोगों का उसमें जुड़ाव था। तो अगर राजनीति में 2+2 4 होता तो परिदृश्य कुछ और होता। उनको गोपालगंज भी जीत जाना चाहिए था और कुड़हनी भी जीत जाना चाहिए था। लेकिन अब इसमें देखिए, जो महागठबंधन के दल हैं, कांग्रेस कह रही है कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं हुआ होता तो हम गोपालगंज भी जीत जाते और कुड़हनी भी जीत जाते। वामपंथी दल का कहना है कि चेहरा कोई और होना चाहिए। अब वामपंथी दल मांग कर रहे हैं कि चेहरा कोई और होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व विधायक हैं उनका कहना था कि अब चेहरा तेजस्वी का होना चाहिए, जनता नीतीश कुमार से ऊब गई है। और तो ये आप समझिए इस बात को कि जो मिशन था नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना, कि अब हमको प्रधानमंत्री बनना है और सारे दल को एकजुट करना है, तो जो परिदृश्य बन रहा है 2024 में क्या होगा, उस पर अब शंका का तलवार लटकने लगा है और सुगबुगाहट तेज हो गई है कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा और क्या सारे दल जो है मन से एक हो करके फिर वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। देखिए, 6-7 जो मुद्दा है, जो 6-7 सवाल जो उठता है, हम आपके बीच शेयर करना चाहते हैं कि जो बोचहा में जो हुआ, जो भूमिहार समाज जो नीतीश कुमार से बेहद नाराज था और उनका था कि जो सवर्ण समाज है, खास करके भूमिहार समाज, तो क्या भूमिहार समाज भाजपा के करीब आ रहा है या भाजपा ने उसकी नाराजगी दूर कर दी है? जो फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह जो कैंप किए और जो सुरेश शर्मा ने कैंप किया, और उसके बाद जो जनता के बीच में, चूंकि जो वोटर्स हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको लगता है कि भाई ये सीट हमारा था और हमारे वोटर थे, हमारे नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो हमारे ऊपर जो थोप दिया गया वो उम्मीदवार, उसको वो पचा नहीं पाए। तो ये क्या वो भरोसा टूटा है? जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में है, तो क्या भरोसा टूटा है नीतीश और तेजस्वी का जो गठबंधन था उस पर? और जो चिराग पासवान जो एक फैक्टर बन के उभरे हैं इस चुनाव में,
अंतिम समय में जो उन्होंने जाके परिदृश्य को बदल दिया और भारी संख्या में जो भीड़ जुटी और उन्होंने ताड़ी का और पासवान समाज का, दलित का, जेल जाने का जो शराब वाला जो मुद्दा उठाया, शराबबंदी का और गरीब लोग का जेल जाने का, वो मुद्दा काम कर गया और गरीबों ने एकजुट होकर के महागठबंधन का विरोध किया, जदयू का विरोध किया। ये तीन फैक्टर हो गया। चौथा हम बताना चाहते हैं कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी से अति पिछड़ा का या महादलित समाज का जो वोटर नाराज था, क्या वो वोटर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है और जो धीरे धीरे एकजुट होता आ रहा है, या फिर जो महागठबंधन के अंदर जो बगावत जो शुरू हुआ है उस पर महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। और जो नीतीश का जो सुशासन का जो मॉडल था, जो मॉडल है जो चला रहे हैं और अनेक तरह का योजना जो चला रहे हैं, जो उनका मॉडल है और जो शराबबंदी का जो मॉडल है, क्या इसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको अस्वीकार कर दिया। चूंकि जो अभी उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने कहा कि अब हमको जनता के मन से चलना चाहिए और अब जो बीजेपी से जो नाराज वोटर हैं वो धीरे धीरे करके बीजेपी की ओर लौट रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा, असदुद्दीन ओवैसी, जो बिहार में पिछले बार 5 सीट उन्होंने जीता था, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो AIM का जो मोह भंग हुआ है बिहार के वोटरों का उनसे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब निर्भर करता है कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो प्रधानमंत्री बनने का उनका जो सपना है, या कुड़हनी का चुनाव क्या संकेत देता है, ये अब आने वाले भविष्य में हम सबको आपको देखना होगा। क्या नीतीश कुमार क्या जो राजनीतिक चूंकि घाघ माने जाते हैं, राजनीतिक के घाघ माने जाते हैं, और जिस हिसाब से एक महागठबंधन को कहिए एक पहलवान गठबंधन तय हुआ था, उसमें सारे वर्ग के लोग थे, लेकिन सारे लोगों ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। तो क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से धीरे धीरे आउट होने का समय उनका आ रहा है, या क्या नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा कमा है? तो जब बिहार में ही नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा नहीं है, तो फिर जो बड़े बड़े और जो क्षेत्रीय दल हैं और जो एक गठबंधन बनाने की बात हो रही है भाजपा के खिलाफ, उसका भविष्य क्या होगा? और जो प्रधानमंत्री का जो इशारा था कि कुड़हनी चुनाव एक अलग इशारा कर रहा है, तो इसका क्या मैसेज जाएगा, अब आगे देखना होगा। आपका नमस्कार।